पेशा को लेकर जो चल रहा है वो जो एक आंदोलन चला रहे हैं, जो एक कानूनी रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं अधिकार की, उस शख्स से हम आपको आज मिलाना चाह रहे हैं। उनका नाम है विक्टर माल्तो, जो बुद्धिजीवी आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक हैं और इस मामले को उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में उठाया है और कानूनी लड़ाई चल रही है। माल्तो साहब, बहुत धन्यवाद के साथ आपसे पहला शब्द यही कि ये जो बात आई कि पेशा रूल 2022 का प्रारूप तैयार हो गया है और मुख्यमंत्री जी को बधाइयाँ मिल रही हैं, कांग्रेस के लोग लगातार बधाई दे रहे हैं। आप बताइए कि पेशा रूल 2022 क्या है, क्या वाकई प्रारूप तैयार हो गया है और क्या ये वाकई आपको लग रहा है कि पेशा का जो राइट है वो पब्लिक को मिलने वाला है? धन्यवाद। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि माननीय संसद ने पेशा अधिनियम बनाया है। यह पेशा नहीं है, यह पेशा है। प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996। जब बिहार था, झारखंड जब बिहार का हिस्सा था, उस समय तत्कालीन बिहार सरकार ने 6 मार्च 1998 को पेशा के प्रावधानों को स्वीकृत करते हुए एक संकल्प जारी किया था, जिसकी जानकारी हम लोगों ने पंचायत राज विभाग को दे दिया है। वर्तमान में जो रूल्स का जो कल प्रकाशन हुआ है प्रभात खबर रांची के अंक में, वो रूल्स के द्वारा झारखंड सरकार फिर से अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को बरगलाने का कार्य किया है। पेशा कानून की धारा 5 में स्पष्ट लिखा है कि नियमावली बनाने की समय सीमा 1 साल ही निर्धारित है। पेशा कानून के धारा 4O और धारा 4M के अनुसार ही अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण सुनिश्चित किए जाएंगे। यानी अनुसूचित क्षेत्र के जिले के स्तर पर स्वशासी जिला परिषद का गठन होगा और निचले स्तर पर परंपरागत ग्राम सभा का जिक्र होगा, जिसका उल्लेख पेशा कानून की धारा 4D में स्पष्ट किया गया है। वर्तमान कल जो रूल प्रकाशित हुआ है उसमें सिर्फ ग्राम सभा का जिक्र है। वो पंचायत राज अधिनियम 2001 का कॉपी एंड पेस्ट है और इसके माध्यम से बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आदिवासी मूलवासियों के द्वारा चुनी गई सरकार ने एक बार फिर से अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों के साथ धोखाधड़ी का काम किया है, उनको छलने का काम किया है। यह मामला माननीय झारखंड हाईकोर्ट में लंबित है। आगामी 3 अक्टूबर 2022 को इस पर सुनवाई होनी है। माननीय हाईकोर्ट ने 22 अगस्त 2023 को स्पष्ट किया था कि जो भी याचिका करता है वो जो झारखंड सरकार के द्वारा 26 जुलाई 2023 को प्रकाशित पेशा ड्राफ्ट रूल पर 1 सप्ताह के अंदर आपत्ति दर्ज करे और पंचायत राज विभाग झारखंड सरकार को भी आदेश है कि आप उनकी आपत्ति को सुलझाते हुए एक रीजन ऑर्डर पास करें। और 3 अक्टूबर को फिर से यह केस लिस्ट है। जब ये कहा गया था कि चूंकि आप पिटिशनर हैं आदिवासी बुद्धिजीवी मंच, आपके सुझाव को उसमें शामिल करना था, तो आपने ऐसा क्या सुझाव दिया था या सुझाव देने का मौका मिला या नहीं मिला, क्या हुआ था? हम लोगों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद 25 अगस्त 2023 को माननीय पंचायत राज प्रधान सचिव के पास जाकर के आपत्ति दर्ज करा दिया है। उनसे हमारी वार्ता भी हुई है। हमने कहा कि यह अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण की बात है, जहां पर संविधान की धारा 243M1 और 243ZC के तहत समान पंचायत राज व्यवस्था और नगर पालिकाओं की व्यवस्था पर संवैधानिक रोक लगी है, ताकि हम आदिवासियों की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, जल जंगल जमीन, खनिज संपदाओं का हमारा नियंत्रण बरकरार रहे, जिसके लिए हमारे तिलका मांझी सहित सिद्धू कान्हू सहित बिरसा मुंडा, तेलंगाना खड़िया जैसे काफ़ी लोग शहीद हुए। लेकिन बहुत ही दुख की बात है, मैं दोबारा फिर से कहना चाहूँगा, हमारे जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वे लोग फिर से पेशा
का अध्ययन करें और इसकी धारा 4O, धारा 5 के आलोक में अनुसूचित क्षेत्र में शेड्यूल एरियाज में स्वशासित जिला परिषद और परंपरागत ग्राम सभा का निर्माण करें। केंद्र बिंदु मानते हुए नियमावली बनाएं जिससे 7 अधिकार अपवादों और उपांतरणों के तहत प्रदान की गई है। वर्तमान जो रूल्स 2022 का जिक्र किया गया है उनमें उन सभी प्रावधानों को हटा दिया गया है जो पी पेशा के 23 प्रावधानों के तहत वर्णित किए गए थे। सर, एक सवाल ये बनता है कि शेड्यूल्ड एरिया में जो पी पेशा की जो आप बात कर रहे हैं, जिस हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक धारणा बनी हुई है कि मूलवासियों के अधिकार में एक तरीके से ये हस्तक्षेप होगा, क्योंकि झारखंड में आदिवासी हैं और मूलवासी भी हैं जो साथ में रहते हैं। तो एक धारणा बनी हुई है कि मूलवासियों का अधिकार इससे मारा जाएगा। इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या ये वाकई मूलवासियों का अधिकार इससे खत्म हो जाएगा? देखिए, ये जो मूलवासी समाज है, ये आदिवासी समाज है, ये 2-3 दृष्टिकोण से संविधान के प्रावधानों का अध्ययन करते हैं, उनके कानूनों का आकलन करते हैं। यहाँ लोगों के दिमाग में एक धारणा बना दी गई है कि अनुसूचित क्षेत्र या पी पेशा 1996 सिर्फ जनजातियों के लिए है। ऐसी बात नहीं है। अनुसूचित क्षेत्र में जो भी निवासी रहते हैं उनके सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये पी पेशा 1996 आया है। अब सरकार ही जहाँ अनुसूचित क्षेत्र के निवासियों को बरगलाने का काम करेगी, माननीय हाईकोर्ट में गलत एफिडेविट फाइल करेगी, तो इससे दुखद घटना नहीं हो सकती है कुछ कि हाईकोर्ट का यह निर्देश है जिसके चलते आज राज्य सरकार बाध्य हुई है पी पेशा नियमावली बनाने के लिए। सरकार स्पष्ट करे कि जब पी पेशा नियमावली नहीं बनी है तो किस आधार पर वर्ष 2010, वर्ष 2015, वर्ष 2022 में अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज चुनाव हुआ और किस आधार पर वित्त आयोग के पैसे खर्च किए जा रहे हैं और वर्तमान में जो अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत राज व्यवस्था है किस नियमावली के तहत कार्य कर रहे हैं और किस तरह से जनजाति उपयोजना के पैसे, डीएमएफटी के पैसे खर्च हो रहे हैं, किस आधार पर बालू घाट पर काम हो रहा है, लीज स्वीकृत किया जा रहा है, किस तरह से यहाँ प्रशासन और नियंत्रण हो रहा है। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, हम पूरे 10 अनुसूचित क्षेत्र के जो राज्य हैं वहाँ के जनजाति समाज, वहाँ के मूलवासी समाज के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं ताकि अनुसूचित क्षेत्र में शांति और स्वच्छ प्रशासन की स्थापना हो सके। सर, मैं समझ रहा हूँ सर। एक सवाल लास्ट जो मैं आपसे लेना चाहता हूँ कि आप तो कानूनी लड़ाई लंबे समय से लड़ रहे हैं, ये मामला हाई कोर्ट में भी है अभी। आप हमारे दर्शकों को एक बात बताइए कि कितने राज्य हैं जो शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं, कितने राज्य जितना हैं, और क्या उन राज्यों में या क्या किसी राज्य में पी पेशा लागू है? नहीं, 10 राज्य हैं जो अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं। किसी भी राज्य में पी पेशा के धारा 4D, धारा 4O और धारा 4M को केंद्र बिंदु मानते हुए नियमावली नहीं बनाई गई है। झारखंड में भी नियमावली नहीं बनाई गई है। हम लोगों ने मांग की है सरकार से, माननीय हाईकोर्ट में भी गए हैं हम लोग, और इस बिंदु पर मैं झारखंड के माननीय राज्यपाल महोदय से मांग करता हूं कि राज्य सरकार को विशेष निर्देश दे कि अनुसूचित क्षेत्र में पी पेशा नियमावली बनाने के क्रम में पी पेशा की धारा 4D, 4O और 4M को केंद्र बिंदु मानते हुए नियमावली बनाने का विशेष निर्देश प्रदान करे। साथ ही राज्य में जो जनजाति परामर्शदात्री परिषद है उसकी भी नियमावली झारखंड सरकार ने नहीं बनाया है। हम मांग करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय से कि वो इस पर भी संज्ञान ले, अविलंब संज्ञान ले और अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन और नियंत्रण को सुनिश्चित करने हेतु अविलंब पी पेशा पर नियमावली बनाए। और जब तक नियमावली नहीं बनाई जाती है 15वीं वित्त आयोग का पैसा का वितरण ना हो और गवर्नर महोदय इमीडिएट राज्य सरकार पर संवैधानिक कार्रवाई करें, इसकी हम मांग करते हैं। तो इनका कहना है कि ये जानते हैं कि हमारा समाज, हमारा ट्राइब किस हालत में है, इसको हक मिलना चाहिए, लेकिन अब तक दुर्भाग्य है कि सिर्फ कानून बनने के बावजूद
सिर्फ और सिर्फ पेशा को लेकर राजनीति हो रही है। अब देखना है कि आदिवासी बुद्धिजीवी मंच आगे क्या करता है और कोर्ट से इस पर क्या फैसला आता है। राजेश कुमार सिंह, ATV भारत, रांची।